जय हिंद, नमस्कार। मैं आपका संतोष कुमार सानू आप सभी का स्वागत करता हूं सानू वर्ल्ड में। आप मेरा इंस्टा आईडी पे विजिट कर सकते हैं _rider/सानू। आज जो टॉपिक हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो क्लास 10th का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रिया। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस पृथ्वी पे दो तरह की वस्तुएं हैं, एक को बोलते हैं लिविंग और दूसरे को बोलते हैं नॉन लिविंग, यानी सजीव और निर्जीव। तो वैसी वस्तु जिनमें जीवन होता है उसको सजीव बोला जाता है, और वैसी वस्तु जिनमें जीवन नहीं होता है उसको निर्जीव बोला जाता है। हमको डिफरेंस बतलाया जाता है या करेक्टराइज करने के लिए बतलाया जाता है कि कैसे माने कि पार्टिकुलर थिंग हैव लाइफ एंड पार्टिकुलर थिंग डू नॉट हैव लाइफ। तो बताया जाता है ना कि जो लिविंग होते हैं उनमें ग्रोथ होता है, उनमें मूवमेंट होता है, उनमें रिप्रोडक्शन का एबिलिटी होता है, वो फील करते हैं, वो कॉन्शियस रहते हैं। फिर से समझ लीजिए, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे, तो आता है कि लिविंग थिंग्स जो हैं उनमें मूवमेंट होता है, उनमें ग्रोथ होता है, उनमें रिप्रोडक्शन का एबिलिटी होता है, वो फील करते हैं, उनमें कॉन्शियसनेस रहता है, वो मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। लेकिन बहुत से नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखा गया कि एक्सेसिव हीट के कारण एक्सपेंशन होता है, नेग्लिजिबल है, लेकिन वो भी एक तरह का एक्सचेंजिंग ग्रोथ है। फिर मूवमेंट का अगर बात किया जाए तो प्लांट लिविंग है, ट्रीज लिविंग हैं, लेकिन वो अपने लाइफ स्पैन तक एक ही प्लेस पे स्टेबल रहते हैं। उनमें अपवर्ड ग्रोथ होता है, ब्रांचेज का एक्सपेंशन होता है, लेकिन वो लोकोमोट नहीं कर पाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। फिर है बहुत से ऐसे कपल्स हैं, मैरिड कपल्स, जो संतान बेयर नहीं करते हैं, चाइल्ड बेयर नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम। तो क्या वो लिविंग नहीं है? तो मूवमेंट, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक्यूरेटली डिफ्रेंशिएट नहीं करता है बिटवीन अ लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन जो भी लिविंग होगा उनमें मेटाबॉलिज्म होगा, यानी डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सभी के सभी प्रोसेसेस देखने को मिलता है। जो लिविंग होंगे वो फील करेंगे, महसूस करेंगे, दुख, दर्द, तकलीफ, खुशी, ये सब। जो भी लिविंग होंगे उनमें कॉन्शियसनेस रहता है, सजगता रहता है। ये तो बात था लिविंग। और अगर बात करें लाइफ प्रोसेस का मीनिंग क्या है, तो बोला जा रहा है कि इसका हिंदी मीनिंग होता है जीवन प्रक्रिया। और अगर डिफिनेशन का बात करें तो बोला जा रहा है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। वो सारे के सारे क्रिया जो एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को जीवित रखने के लिए करते हैं, वो सभी को बोल दिया जाता है लाइफ प्रोसेस यानी जीवन प्रक्रिया। यू आर अवेयर कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो जन्म लेते हैं, अपना जीवन जीते हैं, और उसके बाद उनका नेचुरल डेथ होता है। बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक का जो टाइम ड्यूरेशन है उसी को बोल दिया जाता है जीवन का लाइफ स्पान। तो ये अपना जीवन जीते भर में क्या वो खाएंगे नहीं, क्या वो श्वसन नहीं करेंगे, क्या वो उत्सर्जन नहीं करेंगे, क्या उनके शरीर में आवश्यक अनावश्यक पदार्थों का परिवहन नहीं होगा, तो क्या वो जीवित रह पाएंगे? आंसर होगा नहीं। तो अपने आप को जीवित रखने के लिए वो बहुत से प्रोसेसेस को करते हैं, उन्हीं प्रोसेसेस को बोल दिया जाता है मेटाबॉलिक प्रोसेस, जैसे डाइजेशन, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, लोकोमोशन एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस सारा प्रोसेस एक साथ कहला जाता है लाइफ प्रोसेस। अब एक एक करके और थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आया है न्यूट्रिशन, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को जीवित रखना चाहता है तो न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। बिना न्यूट्रिशन के, बिना पोषण के वो जीवित नहीं रह सकते। इसका डिफिनेशन, इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी सजीव है, उनके द्वारा भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना और उन भोज्य पदार्थों को अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग करना, इसी को बोल दिया जाता है पोषण यानी न्यूट्रिशन।
जैसे अगर हम लोग अपने बारे में बात करें, ह्यूमन बींग्स के बारे में आगे डिटेल से बतलाएंगे, लेकिन हम लोग कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को खाते हैं तो माउथ कैविटी में जो रखते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इनजेशन। उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड का डाइजेशन होता है। सेकेंड प्रोसेस हो गया डाइजेशन। कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड में बदलते हैं और फिर वो सिंपलर फॉर्म ऑफ फूड ब्लड में ऑब्जर्व हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब फूड ब्लड की सहायता से सेल और टिश्यू तक जाते हैं और वहां अलग अलग कार्यों में उनको उपयोग किया जाता है, दैट इज यूटिलाइजेशन। अनडाइजेस्टेड फूड जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में रह जाता है उसको बॉडी से बाहर किया जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन। तो ये पूरा न्यूट्रिशन अगर ह्यूमन बींग्स में पढ़े तो 5 प्रोसेस को डिटेल से पढ़ना होता है। अगर शॉर्ट में आपको समझाएं कि पोषण का मतलब क्या हो गया। अब कहा जा रहा है कि पोषण में जो भोजन को ग्रहण करता है उसमें क्या क्या तत्व प्रेजेंट रहता है, तो उसी को समझते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। द सब्सटेंस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी, वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ जिससे हमारे को एनर्जी मिलता है उसको बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, तो मेनली 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड मिनरल्स। अब हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं कि भोजन से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है, भोजन हमारे शरीर को बीमारी से बचाते हैं, भोजन से हमारे शरीर का वृद्धि होता है। तो इन 5 जो न्यूट्रिएंट्स से मिलकर के यही कार्य करते हैं, यानी बोले कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन्स हमारे सेल और टिश्यू को रिपेयर करते हैं और हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो हमारे शरीर को डिफिशियंसी डिजीज से बचाते हैं। आगे बोला जा रहा है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो अगर पोषण का आधार देखें तो वो 2 तरह के होते हैं, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Organism makes their own food from carbon dioxide and water in the mode of autotrophic nutrition. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और फिर उसी को कंज्यूम करते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोल देते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे ग्रीन प्लांट्स, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, सम प्रोटिस्ट, कुछ प्रोटिस्ट 5 किंगडम होता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो उनमें से कुछ ऑटोट्रोफ होते हैं, कुछ हेटरोट्रोफ होते हैं, कुछ में ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कुछ में हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब इसी में बोला जाए कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करते हैं एज रॉ मटेरियल और फोटोसिंथेटिक लाइट के सहायता से, क्योंकि उनके लीफ में क्लोरोफिल होता है। डिटेल से समझेंगे आगे की क्लास में हम लोग। तो कहा जाए कि ग्लूकोज बना लेते हैं, अब वो खुद से अपना भोजन को बनाते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद बनाएंगे उसको बोलेंगे ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, और जो एक आधार हो गया, मोड हो गया न्यूट्रिशन का ना, उसको बोल दें ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ्स फॉर देयर फूड। इसमें क्या होता है ना कि ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वो डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट रूप से और इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो ऑटोट्रॉफ पे अपना पोषण के लिए, अपना भोजन के लिए डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे अगर हर्बीवोर है तो डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंडेंट रहेंगे और ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स है वो हर्बीवोर पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हो गए। आगे बोला जा रहा है कि हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अगर पढ़िएगा तो ये 3 तरह का होता है। एक होता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड तीसरा होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रोपिक या इसी को बोला जाता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एग्जांपल में आ जाता है ब्रेड मोल्ड, मशरूम, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं ना कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अगर न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व किया जा रहा है तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को या हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोल देते हैं सेप्रोट्रोपिक। और
कोई लिविंग के बॉडी पर या बॉडी में रह करके अगर न्यूट्रिशन को प्राप्त किया जा रहा है तो उसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे में राउंडवॉर्म, लीच कॉमन सा एग्जाम्पल हो जाता है, ब्लड को बॉडी पे से सक करता है तो इक्टोपैरासाइट हो गया। और जो शरीर के अंदर रह करके न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको एंडोपैरासाइट बोल देते हैं। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हेटरोट्रॉपी का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को माउथ कैविटी में टेकन किया जाता है, इंजेक्शन किया जाता है, उसको फिर हमारे बॉडी में या जो जिनमें भी इस तरह का होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उनके बॉडी में कम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में होता क्या कि हमारे द्वारा कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को कंज्यूम किया जाता है, इंजेक्शन के सहायता से बतलाए हैं, उसके बाद उनका डाइजेशन होता है तो कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर वो ब्लड में ऑब्जर्व होते हैं, ऑब्जर्वेशन की सहायता से फिर सेल तक पहुंच करके उनका यूटिलाइजेशन होता है अलग अलग कार्यों के लिए। तो ये इतना था लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उम्मीद है क्लास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।